हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर सही। मैं हूं अमूल ओझा और बच्चों अभी हम लोग फिजिक्स में टॉपिक मेनिया पे डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक मेनिया में हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए हैं और आज हम लोग टॉपिक मेनिया में टॉपिक लेने जा रहे हैं कोलिजन। कोलिजन में जैसे जनरली देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जेईई मेंस पूछ रहा है और कोलिजन में स्पेशली हम लोग हेड ऑन कोलिजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पार्ट से आते हैं। कभी कभी ऑब्लिक कोलिजन पे भी क्वेश्चन आ रहा है लेकिन उसकी गिनती बहुत कम है। तो आज हम लोग स्पेशली हेड ऑन कोलिजन पे बात करेंगे। हेड ऑन कोलिजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत इजीली कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग हेड ऑन कोलिजन के कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। हेड ऑन कोलिजन को हम लोग पहले यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, हेड ऑन कोलिजन में जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसके पास कोई एक वेलोसिटी है u1, इसके लाइन ऑफ मोशन पे ही एक दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है m2 और हो सकता है इसके पास कोई एक वेलोसिटी है u2। तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पर u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा है जिससे कि ये इससे आके कोलाइड करे। और आफ्टर कोलिजन हो सकता है कि इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो जाए। तो चेंज होने के बाद इनके पास क्या क्या वेलोसिटी आ जाती है। पहला जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, इसके पास हम लोग सपोज कर लेते हैं कोई वेलोसिटी आ गई v1 और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके पास आफ्टर कोलिजन एक वेलोसिटी आ गई v2। m1 v1 से चलना स्टार्ट कर देता है आफ्टर कोलिजन और m2 v2 से चलना स्टार्ट कर देता है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। पहली बात, यहाँ पर हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लेके चलना है और डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है। पहली चीज ये, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये भले ही हमने वन डायमेंशनल कोलिजन को कंसिडर किया हो लेकिन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरा हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं वो है इक्वेशन ऑफ ई, जिसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 को हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं और u1 माइनस u2 को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोलते हैं। तो E की वैल्यू है v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है। 1 है किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, और E बराबर 0 है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। और दोनों के बीच में तो पार्शियल इलास्टिक या पार्शियल इनइलास्टिक हम लोग बोल सकते हैं। 0 से 1 के बीच में E की वैल्यू है। तो ये तो हो गई एक बिल्कुल बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग ये देखें कि इसमें अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए जेईई मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन ऐसा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v कोलाइड्स विद द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m। तो देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है भाई। एक पार्टिकल है जिसका मास है m और ये किसी वेलोसिटी v से चल रहा है और इसके बाद ये एक दूसरे पार्टिकल से टकराता है जिसका मास कितना है 2m और ये ऑलरेडी किस में है, रेस्ट पे, पहले से ये रेस्ट पर है। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव विद वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पूछी गई है। आफ्टर कोलिजन ये दोनों स्टिक हो जाते हैं। तो भाई आफ्टर कोलिजन मान लीजिए कि ये स्टिक हो गए कुछ ऐसे, तो स्टिक होने के बाद ये दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे होंगे और यही वाली वेलोसिटी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब इसमें हम लोग सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन तो पहले यूज करना ही है। राइट वाले डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम mv प्लस 2m इंटू 0, ये तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो गया। फाइनल मोमेंटम देखा जाए तो मास कितना हो गया, m और 3m दोनों एक साथ, m और 2m दोनों एक साथ चल रहे हैं तो मास हो गया 3m और फाइनल वेलोसिटी को मैं v बोल देता हूं। तो यहां से हमारे पास कैलकुलेशन आ गया mv इज इक्वल टू 3m कैपिटल V। यहाँ से कैपिटल V की वैल्यू आ जाएगी v बाय
3, v/3। तो देखिए ये v/3 दूसरा ऑप्शन है। तो एक बहुत आसान सा सवाल हो गया। इसी तरह से आगे और देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा दिया गया है, 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. The masses of A, B and C are m, 2m and 2m respectively. A moves towards B with a speed of 9 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, A पहले B की ओर मूव करना स्टार्ट करता है 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद इट। इन दोनों का इलास्टिक कोलिजन है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन दोनों के इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या दिया है वो भी देख लेंगे। तो ए के पास मास है m और इसके पास वेलोसिटी है 9। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई ए बी से टकराता है, बी के पास मास है 2m, ए के पास मास है m। ए चल रहा था 9 मीटर पर सेकेंड से और बी अभी रेस्ट पर है। कोलिजन के बाद क्या होता है, ए किसी वेलोसिटी v1 से चलना स्टार्ट कर देता है और b किसी वेलोसिटी v2 से चलना स्टार्ट कर देता है। a का मास m और b का मास 2m। अब यहाँ पे हमारे पास पहला काम क्या है, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम 9 इंटू m, ये रुका हुआ है 2m मल्टीप्लाइड बाई 0। दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनली क्या होगा, mv1 प्लस 2mv2। तो ये दोनों मोमेंटम तो आपस में बराबर होने चाहिए। 9m, m सबसे कैंसिल कर लेते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, 9 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। 9 इक्वल टू v1 प्लस 2v2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट कोलिजन को इलास्टिक बोला गया। इन दोनों का जो कोलिजन है वो इलास्टिक, और इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग ई की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, 1। तो ई की वैल्यू को हम लोग 1 लेके सॉल्व कर देते हैं। ई को 1 लिखना और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 0, या v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 9। तो ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास हो गया कि भाई v2 माइनस v1 कितना आ चुका है, 9 के बराबर। अब देखिए अगर हम लोग इन दोनों को एक बार जोड़ दें तो v2 और 2v2 3v2 हो गया, v1 कैंसिल हो जाएगा और 9 प्लस 9 हो गया 18। तो 18 इज इक्वल टू 3v2। क्या मिलेगा हमें, 18 इज इक्वल टू 3v2। इसका मतलब v2 बराबर कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। v2 बराबर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। v2 की वैल्यू को अगर हम लोग 6 रिप्लेस करेंगे तो v1 इसमें से आ जाएगा -3। v1 आ जाएगा -3। तो ये तो पहले जो स्टोरी है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इलास्टिक कोलिजन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद कुछ इसमें इंफॉर्मेशन और उसको देखते हैं क्या दिया है। देयर आफ्टर बी मेक्स अ कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन विद सी। बी के पास पहले कोलिजन के बाद ये 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ चुकी है और अब ये बी किससे टकराता है, सी से। कैसे टकराता है, कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन करके टकराता है। तो अब हम लोग बी और सी को यहाँ पर दोबारा से कंसिडर कर लेते हैं। बी के पास मास कितना है 2m और अब इसके पास वेलोसिटी क्या आ चुकी है 6 मीटर पर सेकेंड, जबकि C इसके पास भी मास तो 2m है लेकिन ये अभी तक रेस्ट पर है। और अब इन दोनों का कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों टकराने के बाद एक साथ एक ही वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो यहाँ इनका हम लोग मास लिख सकते हैं 4m और इनके पास फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कैपिटल B। दोबारा से पहला काम है मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना। तो इनिशियल मोमेंटम 2m मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई 0, दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनली देखा जाए तो 2m और 2m मिलके हो गया 4m और वेलोसिटी है v, 4mv। ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम दोनों बराबर और होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 इंटू 2 12m इज इक्वल टू कितना 4mv।
तो 4m से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ आ गया 3, v इज इक्वल टू 3। तो मीटर पर सेकेंड में ये 3 के बराबर आ गया। 3 अपने पास कोई ऑप्शन है क्या? लास्ट ऑप्शन है। तो ये एक अच्छा सवाल था जिसमें बैक टू बैक 2 कोलिजन हो रहे हैं। पहले कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन था, उसके बाद कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन था। तो ये एक बढ़िया सवाल है और बहुत बेसिक कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ अ हाइट 20 meters. A bullet of mass 10 gram traveling in horizontal direction hits the center of the ball. After collision, both travels independently. The ball hits the ground at a distance of 300 meters and the bullet at a distance of 120 meters from the foot of the post. The value of initial velocity of the bullet will be. तो ये देखिए एक बढ़िया सवाल है और एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये पहले जेईई एडवांस में पूछा गया है। जेईई एडवांस से ये मॉडिफाई करके दिया गया सवाल है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, इंफॉर्मेशंस को पहले समझा जाए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक ऐसी कोई सिचुएशन है, एक वर्टिकल पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर्स। एक वर्टिकल पोस्ट है जिसकी हाइट है 20 मीटर्स और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम। 200 ग्राम का एक बॉल है। अब यहाँ पे क्या है? एक बुलेट है जो कहीं से ट्रेवल करती हुई आ रही है। एक बुलेट है जो ट्रेवल करती हुई आ रही है। बुलेट के पास मैं थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेता हूँ कोई वेलोसिटी है v0। बुलेट के पास जो वेलोसिटी है वो v0 है और बुलेट का मास क्या दिया गया है भाई? 10 ग्राम। 10 ग्राम बुलेट का मास है। तो ये बुलेट इस बॉल के सेंटर पे टकराता है और उसके बाद ये दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। और मूव कैसे करते हैं? यहाँ से टकराने के बाद ये बॉल यहाँ से फॉल कर जाता है और बॉल फॉल करके कितना दूर जाता है ये इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। क्या देखिए बॉल कितना, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स। कितना दूर जाके हिट करता है ग्राउंड को? 30 मीटर दूर जाके, 30 मीटर्स। एंड द बुलेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स। बुलेट कहाँ चला गया भाई? बुलेट चला गया यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना? 120 मीटर फ्रॉम द फुट, 120 मीटर्स। तो बुलेट यहाँ पहुंच रहा है और बॉल यहां पहुंचा है। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जब इससे टकराएंगे तो इन दोनों का यहां से मोशन हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन इसके बाद से प्रोजेक्टाइल बन रहे हैं और दोनों ही प्रोजेक्टाइल 20 मीटर की हाइट से नीचे आ रहे हैं। तो हम लोग नीचे फॉल होने का टाइम इसमें लिख सकते हैं। फॉल करने का टाइम अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं √2h डिवाइडेड बाई जी। प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, √2h बाई जी। जब किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी टावर से हम लोग प्रोजेक्शन करते हैं तो ये टाइम आता है नीचे पहुंचने तक का, √2h बाई जी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो रूट के अंदर 2 और हाइट है 20 मीटर, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो ये आ गया 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स में ये दोनों नीचे फॉल कर जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ऐसा सपोज कर लेता हूँ कि भाई जो बॉल है इसके पास यहाँ से कोई वेलोसिटी आई है आफ्टर कोलिजन v1, जबकि बुलेट के पास जो वेलोसिटी आई है वो है v2। तो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा 30, इसकी वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v1 इंटू टाइम t विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर, 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर। बॉल के लिए अगर हम लोग सेम कंडीशन अप्लाई करें तो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिस इज 120 और बुलेट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 120 और ये किसके बराबर होना चाहिए? बुलेट की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम t जो कि कितना है? 2 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग v2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 60 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। तो ये कोलिजन के बाद की बॉल की वेलोसिटी एज वेल एज बुलेट की वेलोसिटी अपने पास है, लेकिन ये कोलिजन के बाद की सिचुएशन है। बिफोर कोलिजन क्या होगा? तो अब बिफोर कोलिजन जो भी रहा होगा वो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से चेक कर लेंगे
तो एक बार यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन और अप्लाई कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर कोलिजन, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम हम लोग लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट हमने v नॉट कंसिडर किया और इसका मास लिया है 10 ग्राम, जबकि बॉल का मास हम लोगों ने क्या लिया है 200 ग्राम, और ये पहले से रेस्ट पर है तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनल मोमेंटम में बॉल के पास वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। बॉल के पास वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और बॉल का मास कितना है 200 ग्राम। बुलेट के पास वेलोसिटी कितनी आई है 60 मीटर पर सेकेंड और बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 15 टाइम्स 2 30 और ये 6 3600 ये फाइनल मोमेंटम है और इनिशियली ये कितना है 10 v नॉट के बराबर। तो यहाँ से v नॉट की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है 360 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। तो एक बार देख लेते हैं कोई ऑप्शन 360 वाला है या नहीं है। 360 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। तो ये इसमें ओवरऑल 3 क्वेश्चंस थे और ये तीसरा डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी जे एडवांस में भी ये पूछा गया है और इसमें 2 कंसेप्ट की मिक्सिंग है, कोलिजन है और इसके साथ ही साथ इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को भी यूज़ किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी हम लोग इसी तरह की और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर।